क्या 12 साल से एक भी पैरोल नहीं? कोई अपराध नहीं, फिर भी जमानत नहीं? क्या यह भारत देश है? भारत देश में 86 वर्षीय बुजुर्ग संत पर हो रहा अत्याचार, भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट न्यायालय और बिकाऊ मीडिया के कारण निर्दोष निरपराधी हिंदू संत 12 साल से जेल में है। एक लड़की निर्दोष हिंदू संत पर झूठा आरोप लगाती है और उन पर झूठा केस करती है। घटना राजस्थान की है और एफआईआर दिल्ली में दर्ज होती है। यह सब 2013 में कांग्रेस की सरकार में होता है। राजस्थान हाई कोर्ट में सारे सबूत पेश किए जाते हैं कि लड़की नाबालिग नहीं थी। दूसरा, जिस समय की घटना वह लड़की बता रही है, तब आसाराम जी बापू उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, बल्कि अपने भक्त के घर थे। उसके फोटोग्राफ्स भी कोर्ट में पेश किए गए। तीसरी बात, एफआईआर में रेप शब्द का उल्लेख नहीं है। चौथी बात, मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं हुआ, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। इतने सारे सबूत जो आसाराम जी बापू को निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त है, फिर भी राजस्थान हाईकोर्ट ना उन्हें इलाज के लिए पैरोल दे रही है, ना जमानत दे रही है, ना उन्हें न्याय मिल पा रहा है। क्या मजबूरी है राजस्थान हाईकोर्ट की? क्या मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट की? जहां बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिल जाती है, वहां निर्दोष संत को एक दिन की भी राहत नहीं मिल रही। देश को लूटने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत मिल जाती है। पी चिदंबरम 2G स्पेक्ट्रम में जमानत मिल जाती है, तो देश और समाज को सही राह दिखाने वाले विश्व को 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस और 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के जगह पर तुलसी पूजन दिवस की भेंट देने वाले हिंदू संत को क्यों क्यों जेल में रखा गया है? किसके इशारों पर उन्हें जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा? क्या हमारे देश में निर्दोष हिंदू संत के कोई मानव अधिकार नहीं है? कहां है ह्यूमन राइट कमीशन? सारा देश, सारा विश्व इस नौटंकी को देख रहा है और समझ भी रहा है कि किस तरह एक ब्रह्मनिष्ठ निर्दोष हिंदू संत को भारत देश में झूठे केस में 12 साल से जेल में रखा जाता है। भारतीय न्यायालय संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। आसाराम बापू के केस में निरपराधी को 12 साल से जेल में रखना संविधान की धज्जियां उड़ाने के बराबर ही है। इसमें अहम भूमिका भारत के भ्रष्ट बिकाऊ गोदी मीडिया की भी है, जिन्होंने निर्दोष हिंदुस्तान पर दिन रात कीचड़ उछाला है। लेकिन आसाराम जी बापू के भक्त हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि आसाराम बापू सच्चे महान संत हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया। भारतीय न्यायालय बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े गुनहगारों को जमानत दे देती है, लेकिन जब बात निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू की आती है, तो निर्दोष हिंदू संत को ना जमानत मिलती है, ना उन्हें न्याय मिलता है। आसाराम बापू का केस एक सीधा केस है, जिसमें आसाराम बापू को एक दिन की भी जेल नहीं हो सकती। ऐसे केस में निर्दोष हिंदू संत को 12 साल से जेल में रखा गया है। सारा विश्व भारत की भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट न्याय प्रक्रिया, भ्रष्ट मीडिया और भ्रष्ट मानव अधिकार आयोग की कार्य प्रणाली को देख रहा है और समझ भी रहा है। एक बुजुर्ग निर्दोष हिंदू संत, जिन्होंने अपना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर दिया, जो कई बीमारियों से ग्रस्त है, उनको तो तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन हमारे भारत देश में उनको जमानत तो क्या, इलाज के लिए पैरोल भी नहीं मिल रही। क्या सही में हम संतों का देश जिसे कहा जाता है, वह भारत देश में रह रहे हैं या फिर किसी इस्लामिक या क्रिश्चियन कंट्री में रह रहे हैं? मैं भारत की सारी जनता से कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी की सरकार में निर्दोष हिंदू संत को न्याय नहीं मिल रहा हो, उस पार्टी को फिर से राज सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। यहां भारत में कांग्रेस ने आसाराम जी बापू को जेल भेजा और बीजेपी मोदी सरकार ने उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया। दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, बापूजी के विरुद्ध काम कर रही है। हमें आने वाले सालों में एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी, जो पहले धर्म सत्ता को महत्व दे और बाद में राजसत्ता को। हरिओम। दोस्तों, हम आपको हमारी चैनल पे जो भी जानकारी देते हैं, वो संपूर्ण विश्लेषण करके देते हैं। वो सत्य से परिपूर्ण होती है। भारत की बिकाऊ मीडिया सत्य आपको नहीं दिखाएगी। हम सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। आप सिर्फ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा उत्साह और बढ़ेगा। हरि ओम।